हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले समय में भारत के मध्यकालीन इतिहास के दिल्ली सल्तनत को पढ़ा, फिर दिल्ली सल्तनत में जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हुए उनके बारे में पढ़ा। अभी हम स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में हमको आगे भी पढ़ना है, जिसमें दक्षिण भारत के जो बहमनी साम्राज्य है उसके बारे में पढ़ना है, जो आगे चल करके 5 भागों में बढ़ जाता है। फिर अभी विजयनगर का साम्राज्य भी पढ़ना है हमको। तो हम लोग आज देखेंगे इसमें जो दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य चला 1347 से लेकर के 1482-83 ईस्वी तक, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहमनी साम्राज्य का मेहनत से पढ़िए, कोई भी चीजें नहीं समझ में आती है आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज हम लोग देखेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। क्या बहमनी साम्राज्य के बारे में हेडिंग होगी बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य साम्राज्य बहमनी साम्राज्य। क्या बहमनी साम्राज्य समय इसका है 1347 से लेकर 1483 ईस्वी तक। ठीक, बहमनी साम्राज्य इसकी जो राजधानी थी गुलबर्गा थी। राजधानी नोट करेंगे, राजधानी गुलबर्गा। ठीक, गुलबर्गा थी। कुछ लोग मानते हैं कि जो हसन शाह था, मतलब इसका प्रथम संस्थापक बहमन शाह माना जाता है, कि जो गुलबर्गा है इसका नाम बदल करके असानाबाद, कहीं कहीं कुछ स्रोतों के अनुसार अहमदाबाद भी देता है कि रखा। ठीक, तो हम लोग देखेंगे बहमनी साम्राज्य, इसका संस्थापक पहले तो नोट करेंगे, यह सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था। यह सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था। आगे की तरफ नोट करेंगे संस्थापक, इसका संस्थापक कौन था? तो संस्थापक होगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसी को कहा जाता था क्या? हसन गंगू भी कहा जाता था। हसन गंगू प्रतापी शासक था, जिसने बहमनी साम्राज्य में शासन किया, कई क्षेत्रों से युद्ध भी किया, उसको हम देखेंगे। समय इसका था 1347 से लेकर के 1347 ईस्वी से लेकर के 1358 ईस्वी तक। ठीक, नोट कर लेंगे, लिखेंगे आगे। इसमें लिखेंगे इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए निम्न प्रांतों से युद्ध किया। कौन कौन से प्रांत थे नोट करेंगे इसमें? कंधार, कोटगिरी, कंधार, कोटगिरी। इसके बाद कल्याणी, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, कल्याणी वातापी के चालुक्य। बीदर को विजित भी किया,
इनसे युद्ध भी किया और इनको विजित किया और अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। ठीक, नोट कर लेंगे। कांधार को, कोटगिरी को, कल्याणी को और बीदर के साथ युद्ध किया और इनको विजित करके अपने साम्राज्य में क्या किया, मिलाया भी। आगे की तरफ हम देखेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, सब्सक्राइब भी करवाएं एक दूसरे से। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। इसके साम्राज्य उत्तर में, इसका साम्राज्य उत्तर में, इसका साम्राज्य उत्तर में, इसका साम्राज्य उत्तर में बरार से लेकर दक्षिण में किसड़ा नदी तक फैला था। ठीक, आगे की तरफ नोट करेंगे। इसने पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र दाभोल, ठीक, आपका दाभोल महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र को विजित किया, जो एक बंदरगाह था, जो एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। पहले डाबोल, अब डाभोल है। ठीक, इसने पश्चिमी समुद्र तट के क्षेत्रों पे, जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है उसमें दाभोल क्षेत्र को विजित किया, जो एक प्रसिद्ध क्या था, प्रसिद्ध बंदरगाह था। ठीक, किसने, जो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, कौन, बहमन शाह कह लीजिए या हसन गंगू कह लीजिए। ठीक, उसने इसको विजित किया था। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे, इसमें स्टार बनाकर लिखेंगे हिंदुओं के प्रति इसने उदारता का व्यवहार किया, इसने उदारता पूर्ण व्यवहार किया। हिंदुओं के साथ इसने क्या किया, उदारता पूर्ण व्यवहार किया था। 1300, आगे हम लोग देखेंगे इसका 1358 ईस्वी में मृत्यु हो गई, नीचे भी लिख लेंगे। 1358 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, किसकी, बहमन शाह यानी हसन गंगू की। 1358 ईस्वी में हसन गंगू की मृत्यु हो गई। हसन गंगू कोष्टक में लिख लेंगे, अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन गंगू की मृत्यु हो गई, 1358 ईस्वी में हसन गंगू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे, इसमें अगला जो शासक हुआ इसी का बेटा उत्तराधिकारी हुआ। देखेंगे तो मोहम्मद शाह प्रथम, कौन, मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, जिसका समय था 1358 से लेकर 1375 ईस्वी तक। ठीक, 1358 से लेकर 1375 ईस्वी तक मोहम्मद शाह प्रथम का शासनकाल था, जो हसन गंगू का क्या था, बेटा था। ठीक, हसन गंगू कौन था, जो बहमनी साम्राज्य को स्थापित किया था।
इसमें देखेंगे इसका अधिकांश जीवन विजयनगर एवं वारंगल युद्ध में बीता। आगे लिखेंगे इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सही किया। आगे लिखेंगे मोहम्मद शाह प्रथम जो था, इसने सार्वजनिक मदगृह का मतलब जहां पर शराब बिकता हो, इसने मदगृह को बंद करवाया तथा राज्यों में प्रबंधन किया जिससे अनुशासनहीनता न हो। इसके शासन का मतलब ये था कि लोग मदिरा का पान करते हैं, जैसे दुष्कर्म करते हैं, जैसे कोई भी नाटकबाजी करते हैं या कुछ भी गलत कदम उठाते हैं, तो इसलिए न मदिरा बिकेगा न गलत कार्य होगा। ठीक, तो इसने उसको भी जितने भी मदगृह हुआ करते थे, शराब घर, उनको बंद करवाया। इसके बाद राज्यों में कठोर नीति से प्रबंधन करवाया जिससे अनुशासनहीनता क्या हो, न हो। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम आगे की देखें। इसी के काल में बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ जिससे, यानी बारूद का सर्वप्रथम जो बारूद का प्रयोग जाना गया आविष्कार महमूद शाह प्रथम के ही समय में हुआ। ठीक, मोहम्मद शाह प्रथम। देखेंगे जिससे सैन्य संगठनों में एक नई क्रांति पैदा हुई, यानी अब सेनाएं और मजबूत हो गई। आगे की तरफ देखेंगे। इसके बाद 1375 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, यहाँ लिख लेंगे 1375 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई 1375 में। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, 22 वर्षों में 5 सुल्तान शासन किए। 5 सुल्तान आए, अयोग्य थे, नीचे लिख लेंगे अयोग्य थे। 5 सुल्तान आए और अधिकतर अयोग्य थे, पांचों। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा हम स्याही रिफिल कर लें। इसके बाद हम आगे देखेंगे
कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे की तरफ हम देखेंगे। बाईस वर्षों तक 5 सुल्तान आए जो कि अयोग्य थे। इसके बाद लगभग समय हो गया 1397 का। ठीक इसके बाद अगला जो शासक बना वो बना ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह बना, जिसका समय था 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक। ठीक देखेंगे इसमें हम, यह एक कला प्रेमी और सुलेखक था। कला प्रेमी और सुलेखक था। आगे लिखेंगे, यह कई भाषाओं का ज्ञाता था। कौन कौन सी भाषाओं को जानता था लिखेंगे, अरबी, तुर्की, फारसी, मलयालम, तेलुगु, ईटीसी भाषाओं को जानता था। ठीक, ईटीसी का मतलब आदि भाषाओं को भी जानता था। आगे की तरफ इसका पुत्र हुआ, ठीक देखेंगे, शिहाबुद्दीन अहमद। इसका पुत्र हुआ। ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखेंगे शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। ठीक, ये शासक बना जिसका समय था 1422 से लेकर 1436 ईस्वी तक। ठीक, 1422 से लेकर 1436 ईस्वी तक शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। देखेंगे इसमें 1425 में लिखेंगे, इसमें इसका सारा जीवन युद्धों में ही बीत गया। ठीक, इसका जो सारा जीवन था युद्धों में बीत गया। कब? 1425 ईस्वी। 1425 ईस्वी में पहला किससे किया? तेलंगाना से युद्ध। आगे लिखेंगे, इसके बाद 1426 में
इसके बाद 1426 में हो जाएगा माहौर से युद्ध, माहौर से युद्ध। ठीक, इसके बाद लिखेंगे 1429 ईस्वी में मालवा से, मालवा से युद्ध। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको बताएंगे। थोड़ा सा इधर के जो टॉपिक हैं एक कम इंटरेस्टेड हैं, ठीक ना, उतना न ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन हमको भाई इतिहास पढ़ रहे हैं तो सिलेबस के साथ साथ पूरा पढ़ना है। सिविल की परीक्षाओं में अधिकतर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो इधर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे लिखेंगे इसकी उदारता के कारण इसे, इसकी उदारता के कारण इसे, उदारता के कारण इसे कहा जाता था, कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नोट करेंगे। अहमद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह वली या संत महमूद, या संत महमूद, अहमद शाह अली या संत महमूद कहा जाता था। इसकी उदारता के कारण, जनता के प्रति थोड़ा उदार था। आगे की तरफ देखेंगे इसके, इसके प्रसिद्ध सूफी संत, प्रसिद्ध सूफी संत, सूफी संत कौन थे? गेसु दराज से घनिष्ठ संबंध थे, से घनिष्ठ संबंध थे, घनिष्ठ संबंध थे। कौन? गेसु दराज से। क्या थे? सूफी संत थे। इसने बुक्स लिखी थी, बुक्स लिखी। कौन सी बुक्स लिखा था? लिख लेंगे मिराज उल, मिराज उल आस्किनी, 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 आस्किनी है, आस्किनी, मिराज उल आस्किनी नामक इसने पुस्तक लिखा था। किसने? गेसु दराज ने, जो सूफी संत थे, जिसे घनिष्ठ संबंध रखा था शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम। अब इसका अगला पुत्र आया इसकी मृत्यु के बाद, आगे की तरफ देखेंगे हम। इसमें अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, जिसका नाम था अलाउद्दीन, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, अहमद द्वितीय, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, जिसका समय था 1436 से लेकर 1458 ईस्वी तक, 1458 ईस्वी तक। ठीक, नोट करेंगे इसमें हम। संपूर्ण लिखेंगे, इसका भी संपूर्ण जीवन युद्ध में बीता, इसका भी संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन युद्ध में बीता, संपूर्ण जीवन युद्ध में बीता। ठीक, इसका भी संपूर्ण जो जीवन है युद्ध में बीता। कौन कौन से युद्ध में देखेंगे? तेलंगाना, जिससे जिससे युद्ध किया नीचे हम लिख रहे हैं तेलंगाना, नीचे लिखेंगे गुजरात, खानदेश, खानदेश, खानदेश। आगे की तरफ लिखेंगे विजयनगर मालवा, विजयनगर मालवा, विजयनगर मालवा, मालवा उड़ीसा,
उड़ीसा ETC। तेलंगाना से, गुजरात से, खानदेश, विजयनगर, मालवा और उड़ीसा के साथ क्या किया इसने? युद्ध किया। संपूर्ण जीवन इसने अपना युद्ध में बिता दिया। आगे की तरफ लिखेंगे इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में महमूद गवां जो एक पढ़ा लिखा और बहुत प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हुआ, ठीक इन बहमनी साम्राज्यों में महमूद गवां ठीक प्रसिद्ध विद्वान था, को राज्य की सेवा दिया गया। महमूद गवां को क्या किया गया? राज्य का सेवा दिया गया। महमूद गवां एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री था, बहुत योग्य था। ठीक, आगे चल करके महमूद गवां को फिर फांसी की सजा दे दी जाएगी राजद्रोह के, क्योंकि इसके बाद अब सुल्तान जो हो रहे हैं धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, और कमजोर होने की वजह से सारा कुछ राजपाट इसी के क्या आ जाएगा, समकक्ष आ जाएगा महमूद गवां के, और इसको लेकर के ये उसकी अलग तरीके से मतलब शासन करना चाहता है, जिसकी वजह से इसको राजद्रोह के खिलाफ फांसी की सजा दे दी जाएगी। आगे देखेंगे हम अगला जो शासक हुआ, इसका बेटा ही था लिख लेंगे हुमायूं शाह, अलाउद्दीन हुमायूं शाह, अलाउद्दीन हुमायूं शाह, हुमायूं शाह। ठीक, अलाउद्दीन हुमायूं शाह। समय लिखेंगे 1498 से लेकर 1461 ईस्वी। ठीक, 1461 ईस्वी लिखेंगे। यह बहुत ही क्रूर शासक था। यह बहुत ही क्या था? क्रूर शासक था। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें स्टार बना करके, इसकी क्रूरता के कारण ही इसे, इसकी क्रूरता के कारण ही इसे, इसकी क्रूरता के कारण ही इसे जालिम कहा जाता है। जालिम कहा जाता है। इसकी क्रूरता के कारण इसे क्या कहा जाता है? जालिम कहा जाता है। आगे की तरफ लिखेंगे हम स्टार बना करके, इसे दक्कन का नीरो कहा जाता है। इसे दक्कन का क्या कहा जाता है? नीरो कहा जाता है। आगे की तरफ लिखेंगे इसने अपने साम्राज्य को, नीरो का मतलब यहाँ जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लिख लेंगे। नीरो का मतलब होता है अभद्र, विरोधी, ठीक, व्यक्ति। अभद्रता जो करता हो, विरोधी हो, जिसका मतलब कुछ भी शासन पाना है या कुछ भी काट पीट कर मार कर पाना है, इस तरह के लिखेंगे। इसे इसका साम्राज्य अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैल गया था। बंगाल की खाड़ी तक फैल गया था। बंगाल की खाड़ी तक फैल गया। इसके बाद इसके पुत्र जब हुए शासक, ये जो समय चला लगभग 89 तक चला है। इसके बाद जितने भी शासक आए सब अयोग्य थे,
महमूद गवां को भी इसके बाद जो एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हुआ करता था, राज्य की सेवा उसको दिया गया था, वजीर था बहमनी साम्राज्य का, उसको भी फांसी की सजा हो गई राजद्रोह के रूप में। इसके बाद भी अभी धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ेगा और फिर बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र भागों में, प्रांतीय राज्यों में टूट जाएगा, जो अलग अलग तरीके से निकलेंगे। उनके बारे में हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मेहनत से पढ़िए। किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। धन्यवाद। प्रणाम।